ओम शांति। विदेश में ईश्वरीय सेवा का महत्व। डबल विदेशी बच्चों के लिए विदेशी बनने वाले ज्योतिर्मय ब्रह्म महातत्व के वासी। ज्योतिर्मय ब्रह्म महातत्व के वासी शिव बाबा बोले। तो फिर से ये क्लियर हो गया ना इसी से कि ज्योतिर्मय ब्रह्म महातत्व रहने का स्थान है, वो कोई हो नहीं सकता कि हम बोल दिया हम आत्मा अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। ब्रह्म तो रहने का स्थान है। बाप दादा के सम्मुख कौन से बच्चे सदा रहते हैं? सदा सम्मुख रहने वाले बच्चों की क्या विशेषता है? ऐसे विशेष आत्माओं के प्रति बाप दादा को विशेष रूप से मिलन बनाना होता है। ऐसे बच्चों को नैनों के सितारे व जहान का नूर कहा जाता है। जैसे स्थूल शरीर के अंदर सबसे विशेष और सदा आवश्यक अंग नयन है, नयन नहीं तो जहान नहीं। इसी प्रकार ऐसे बच्चे इतने विशेष गाए हुए हैं। ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने के कारण विश्व के लिए व जहान के लिए नूर अर्थात प्रकाश की ज्योति के समान है। जैसे जान शरीर के लिए नयन आवश्यक है, वैसे ही जहान के लिए नूर आवश्यक है। अगर ऐसी आत्माएं निमित्त नहीं बने तो जहान जंगल बन जाता है, अर्थात जहान जहान नहीं रहता। ऐसा सदा स्वयं को भी सितारा ही समझकर कर्म करते हैं। सितारा भी चमकता हुआ सितारा। ऐसे बच्चे ही बाप दादा के नैनों में समाये हुए अर्थात बाप की लगन में सदा मगन रहने वाले हैं। साथ साथ उनके नैनों में भी सदा बाप दादा समाया हुआ रहता है। ऐसे नैनों के नूर सिवाय बाप के और कोई भी व्यक्ति व वस्तु को देखते हुए भी नहीं देखते। ऐसी स्थिति बनी है। अथवा अब तक भी कुछ और दिखाई देता है, देखते हुए ना कुछ दिखाई दे, सुनते हुए ना कुछ सुनाई दे। किसी में भी अंश मात्र कोई रस दिखाई देता है ना, कर्ण रस। किसी संबंधी से बात करना, उसकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। कोई बहुत अच्छा लगता है तो क्या है, वो रस है। खाना कोई बहुत अच्छा लगता है, वो रस है। तो संसार असार संसार अनुभव होता है। अनुभव होता है कि सारा संसार असार हो गया है, सब मरे पड़े हैं। ऐसी बुद्धि द्वारा अनुभव होता है। मुर्दों से कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है? कैसे, क्या कोई संबंध की अनुभूति होती है? ऐसा होगा कि हम आत्मा निकल जाए शरीर से, फिर भी हम उसको अपने पास ही रखें? नहीं, तो ये तो मेरा संबंधी है, उसको साथ ही रखे नहीं ना, उसको तो भेज देते हैं इन मरघट पे जलने के लिए। तो ऐसा सारा संसार मालूम होता है कि अभी भी कोई संबंध की अनुभूति होती है। ऐसे इच्छा मात्र में विद्या सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति वाले बन चुके हो, अथवा अब तक भी मुद्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना है या कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जब तक कोई प्राप्ति की इच्छा व कामना है या कोई रस का आकर्षण है तो बाप दादा के नैनों के सितारे नहीं बन सकते। वे सदा नैनों में बाप दादा समा नहीं सकते। एक है ऐसी विशेष आत्माएं जिन्हों को नूरे रतन व नैनों के सितारे व जहान का नूर कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर में तो नैनों के नूर है। सेकंड नंबर में क्या है? जैसे नूरे रतन प्रसिद्ध है, नूरे जहान व जहान के नूर, इसी प्रकार सेकंड नंबर वाले किस रूप में प्रसिद्ध है? भुजाओं के रूप में। ब्रह्मा की भुजाएं अनेक दिखाते हैं। सेकंड नंबर वाली भुजाएं जो अर्थात सहयोगी आत्माएं हैं। तो स्वयं को फर्स्ट नंबर में समझते हो या सेकंड नंबर में? लंदन का ग्रुप कौन से नंबर में है? जबकि डबल विदेशी ग्रुप ने बाप दादा का विशेष आह्वान किया। विदेशी तो सब है, लेकिन यह डबल विदेशी है। तो डबल विदेशियों को विशेष रूप से बाप दादा को शो करना पड़े। वह तब कर सकेंगे जब नैनों के नूर बनेंगे, भुजाएं नहीं। विदेशियों को सर्विस का नया प्लान बनाना चाहिए। जैसे भारत में निवास करने वाली सर्विसेबल आत्माएं नए नए इन्वेंशन निकालती है, ऐसे डबल विदेशियों ने क्या इन्वेंशन निकाली है? जैसे भारत में निकली हुई विदेश में भी करते हो, वैसे विदेश की इन्वेंशन फिर भारत में हो। जैसे प्रदर्शनी, फेयर, प्रोजेक्टर शो व गीता पाठशालाएं, यह भारत में निवास करने वालों को इन्वेंशन है। ऐसे विदेशियों ने क्या इन्वेंशन की है? मॉरिशस के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया था। किसी को बुलाना यह भी यहाँ से शुरू हुआ है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल में वहां लाया है। भारत ने प्रैक्टिकल नहीं किया। ये तो ठीक है, जो कुछ भी किया उसके लिए बाप दादा धन्यवाद करते हैं।
लेकिन वहां से कोई नई इन्वेंशन निकली है ना। बाबा ने आज भी साकार मूल्य में क्या कहा कि क्रिश्चियंस ने ही ज्यादा साइंस की इन्वेंशंस की है ना। तो विदेशियों को ऐसी कोई विहंग मार्ग की सर्विस इन्वेंशन विदेश के वातावरण प्रमाण निकालनी है जो थोड़े समय के अंदर विदेश में संदेश पहुंच जाए। टीवी व रेडियो में तो आप लोग का आता ही है, वहां तो कॉमन बात है, जैसे आपका आता है औरों का भी आता है, इंडिया में ये बड़ी बात है। लेकिन यह बात कई स्थानों में कॉमन है। तो जितना पुरुषार्थ किया थोड़े समय में हिम्मत उमंग उत्साह दिलाते हुए सर्विस को आगे बढ़ाया, उसके लिए बाप दादा लास्ट इज फास्ट का टाइटल तो देते हैं। लेकिन अब आपस में सब विदेशी मिलकर ऐसी नई इन्वेंशन निकालो जो विदेश में इतना फोर्स का आवाज हो जो भारतवासियों तक पहुंचे। विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन ही यह है कि विदेश की आवाज द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है, विदेश का विदेश में दिखाया, यह कोई बड़ी बात नहीं। उस लक्ष्य से विदेश की सेवा ड्रामा में नोंद हुई है। और अब तक भी कोई भी इन्वेंशन की आवाज विदेश से ही होता आया है। इन्वेंशन भारत की होती है, लेकिन भारतवासी भारत की इन्वेंशन को विदेशियों द्वारा ही मानते आए। ऐसे ही ईश्वरीय प्रत्यक्षता की आवाज विदेश सर्विस ही भारत में नाम वाला करेगी। तो विदेशी इस कार्यार्थ निमित्त बने हुए हैं। इसीलिए अब ऐसी इन्वेंशन निकालो, कोई ऐसी आत्मा को निमित्त बनाओ जिनके अनुभव का आवाज हो, मुख का आवाज नहीं, अनुभव का आवाज विदेश से भारत तक पहुंचे। अंतिम समय में विदेश सेवा का इतना महत्व क्यों दिया है, जबकि जाने वालों का भी संकल्प होता है कि ऐसे नाजुक व नजदीक समय पर विदेश में क्यों भेजा जाता है ना। जब हम विदेश में थे, दुबई में थे, तो ऐसा ही लगता था कि बाबा यहाँ क्यों रखे, ये सारा देश तो खत्म हो जाने वाला है। और अभी भी जो अमेरिका वगैरह में वो भी सोचते हैं कि भारत में कब आए, जबकि अंत में विदेश से भारत में ही आना है। फिर भी विदेश सेवा आगे बढ़ रही है, अच्छे अच्छे हैंड्स विदेश सेवार्थ भेजे जा रहे हैं, जबकि भारत में आवश्यकता है, निमंत्रण है, फिर भी क्यों भेजा जा रहा है। और यह भी जानते हैं कि अन्य मत मतांतरों का स्वर्ग में आने का पाठ नहीं है, लेकिन जो ट्रांसफर हो गए हैं व कन्वर्ट हो गए हैं, उन आत्माओं को अपने अपने आदि धर्म में लाने के लिए भेजा जाता है, जो बहुत थोड़े होंगे ना। बहुत सारे लोग जो आदि सनातन देवी देवता के धर्म के, वो कन्वर्ट हो चुके हैं। कई कई धर्मों में भी हैं, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, क्रिश्चियन में भी है। तो उन सबको भी लाने के लिए भेजा जाता है। इसका मूल आधार व विदेश सर्विस की एम ऑब्जेक्ट यह है कि विदेश द्वारा भारत तक आवाज पहुंचने का राज ड्रामा में नूंधा हुआ है। इसलिए विदेश की सर्विस को फर्स्ट चांस दिया हुआ है। बाकी गीता पाठशालाएं खोली व टीवी में बोला, वह कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं, वह सब साधन है एम ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का, समझा। तो अब आपस में ऐसी राय करो कि जल्दी जल्दी से भारत तक आवाज फैलाएं। विदेश द्वारा भारत में आवाज कैसे हो, इस पे बाबा काम करने कह रहे हैं। आज खास विदेशियों के लिए बाप दादा को भी विदेशी बनना पड़ा। बाप दादा विदेशी न बनते तो मिल भी न सके। विदेशी विशेष आत्माएं जो कि विशेष कार्य के निमित्त बनी हुई, ऐसे होनहार ग्रुप को देखने के लिए व साकार रूप में मिलने के लिए निराकार और आकार को भी साकार रूप का आधार लेना पड़ा। ऐसी विशेष आत्माएं सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते रहो। दोनों ही तरफ के ग्रुप अच्छे हैं। आप लोगों के निमित्त अन्य आत्माओं को भी चांस मिल गया, और सब आत्माएं उसमें भी विशेष मधुबन निवासी अपने को सदा लकी समझो, क्योंकि सिवाय मधुबन के बाप दादा कहाँ भी मिलन नहीं मना सकते। लुसाका में क्यों नहीं आते, आकारी रूप में यहाँ वहां जा सकते हैं। जब जिसका समय आता है तो सरकमस्टांस से वह समय सहज और स्वतः ही वहां ले जाता है। अच्छा, स्वयं को और समय को जानने वाले, सर्व सदा सर्व रसों से न्यारे, एक रस में रहने वाले, बाप दादा को सदा नैनों में समाने वाले, बाप दादा के नैनों के सितारे, सदा स्वयं को ज्योति स्वरूप सितारा समझकर चलने वाले, न्यारी और प्यारी आत्माओं और सर्वश्रेष्ठ आत्माओं के साथ साथ विशेष डबल विदेशी आत्माओं का बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मुरली का विशेष तथ्य, पहले नंबर के बच्चों को नैनों का नूर कहा जाता है। ऐसे नैनों के नूर सिवाय बाप के और कोई भी वस्तु और व्यक्ति को देखते हुए भी नहीं देखते। ये सब मरे ही पड़े हैं, ऐसी बुद्धि द्वारा अनुभव करते हैं असार संसार,
कोई भी विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता। सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति वाले होते हैं। ऐसे बच्चे सर्विसेबल होने के कारण विशेष के लिए व जहान विश्व के लिए व जहान के लिए नूर अर्थात प्रकाश व अमर ज्योति के समान। विदेश की सर्विस का मूल फाउंडेशन यह है कि विदेश का आवाज द्वारा भारत के कुंभकर्ण जागेंगे। विदेश द्वारा भारत तक आवाज पहुंचाने का राज ड्रामा में नूंधा हुआ है। सदा अपने को विशेष आत्मा समझते हुए मनसा वाचा कर्मणा विशेष संकल्प वाणी और कर्म करते करते रहो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।